से कांग्रेस विधायकों की जमानत पर हो रही महाभारत खत्म। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मध्यस्थता के बाद जेल से छूटे दोनों विधायक, बिना मुचलके के जमानत पर मिली रिहाई। उज्जैन में 2 दिन से कांग्रेस विधायकों की रिहाई को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा आज खत्म हो गया। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मध्यस्थता के बाद उज्जैन प्रशासन ने विधायकों की मांग मानते हुए उन्हें बिना किसी प्रकरण के जमानत पर रिहा कर दिया। गौरतलब है कि बुधवार को दोनों विधायक प्रदेश के किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर से भोपाल तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद उज्जैन पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर भैरवगढ़ स्थित केंद्रीय जेल भेज दिया था। उज्जैन की तराना विधानसभा से विधायक महेश परमार और आलोट विधायक मनोज चावला को भैरवगढ़ जेल में बंद करने के बाद उज्जैन से लेकर भोपाल तक प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। विधायकों को गिरफ्तार करने के बाद उज्जैन एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी जेल पहुंचे विधायकों को मुचलके पर रिहा करने की बात कही है, लेकिन दोनों विधायक बिना किसी मुकदमे के और बिना शर्त रिहाई पर अड़ गए, जिसके बाद बैठकों के कोई दौर चले लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। 2 दिन बीत जाने के बाद आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी उज्जैन के बैरागढ़ स्थित केंद्रीय जेल पहुंचे। विधायकों की रिहाई के संबंध में प्रशासन से चर्चा की। लगभग 1 घंटे चली इस बैठक के बाद प्रशासन ने 3 लोगों की जमानत पर बिना किसी मुचलके के दोनों विधायकों को रिहा कर दिया। जो शर्तें है हमें बिना मुचलके के छोड़ा गया। हमारी शर्त थी हम कोई मुचलका नहीं भरेंगे, हमें बिना मुचलके के छोड़ा गया है। हम लोग जो उज्जैन से भोपाल तक न्याय यात्रा हम निकाल रहे थे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और उसको जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी है उनको मालूम है कि उन्होंने सबसे पहले ऑफ़र हमको दिया था कि आप लोग आइए, हम आपको पैसा देंगे। उसी का बदला वो रंजिश और ले रहे हैं हमसे। हम लोग शांति मार्च से हम निकाल रहे, शांतिप्रिय तरीके से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया कि 2 ही विधायक हैं, महेश परमार और मनोज चावला, जिनने सबसे पहले हमने आरोप लगाया था उन पर कि ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं विधायकों की। उसी को लेकर उसका षड्यंत्र किया इन्होंने और हमको जेल में डाला। और हम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहेंगे कि हम लोग किसान, मजदूर और आम व्यक्ति की लड़ाई हमेशा लड़ते आएंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमारे में एक खून है, वहाँ तक हम लड़ते रहेंगे। विधायक जी थोड़ा दूर हो जाना। हाँ, थोड़ा दूरी बना लो। बोल हम मजदूरों की, किसानों की और पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों की, और कोरोना में पूरे देश में सर्वाधिक मौतें उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी में हुई है। इन सब बातों को अनुमति लेकर गांधीवादी तरीके से भगवान महाकाल जी के चरणों में शीश नवाकर हमारे साथी विधायक मनोज चावला जी, मैं, अजीत सिंह ठाकुर, वीरेंद्र सिंह जी, निजाम काजी जी, रणछोड़ त्रिवेदी जी और सोनू शर्मा जी, हम सब सातों साथी मिलकर विधायक जो हम बिल्कुल भगवान महाकाल के दर्शन करके गांधीवादी तरीके से हमारे देश का तिरंगा लेकर जा रहे थे। आप सब लोग जानते हैं पूरे देश में 1000 किलोमीटर मजदूर चलकर मर रहा है, माता बहनें रोड पे प्रसव उनके हो रहे हैं, किसान लाचार हैं, और पूरे देश लगभग 50 से 55 दिनों से पूरा देश लाइव देख रहा है। हम पूरा देश को और कुंभकर्णी नींद की सो रही देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार को जगाने के लिए जा रहे थे। हमें बर्बरतापूर्वक रोका गया। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई जो हमने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो तानाशाही सरकार ने रोकने का प्रयास किया, और हमें दोनों विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हम पर गुंडे, मवाली, बदमाशों के ऊपर 151 धारा लगती है। हम शिवराज सिंह चौहान को पीले चावल देने जा रहे थे, लेकिन आज सरकार, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी सामने आती, इसलिए आपने देखा कि 3 दिन तक हमें बंद करके रखा। सुबह से हम 5 साथी अनशन पे थे कि डरे और सशर्त हमें बिना मुचलके के हमें रिहा किया, और आगे मजदूरों की, किसानों की लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमें अंतिम सांस तक, जब तक मजदूरों को, किसानों को और आम जन को न्याय नहीं मिलेगा, उज्जैन वासियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक मौतें उज्जैन में हुई है भगवान महाकाल की नगरी में। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आना उचित नहीं समझा, तो उनको जगाने का हम काम कर रहे थे। उनकी जो नाकामी उसको सामने लाने का काम कर रहे थे। लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे मजदूर, उनको सामने लाने का काम कर रहे थे। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हमें बंद किया, और आपके सामने पूरी स्थिति है। और पूरे देश ने, सारी सरकारों का, मोदी जी का, हमारे प्रदेश के अतिक्रमणधारी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सहयोग की भावना से इस महामारी से लड़ने के स्वरूप को बनाया। आप देखोगे कि पलायन मजदूरों का भयावह मार्मिक दृश्य आप लोगों के कारण पूरे देश ने देखे। उज्जैन, जहां रेशियो रेट मरने वालों का देश में सबसे ज़्यादा हो गया। आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज जाना
यानी मौत के मुंह में जाना, वापस नहीं आना। इंदौर सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट। क्या एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था कि यहाँ इंदौर उज्जैन का दौरा करें? क्या स्वास्थ्य प्रभारी है, उनका दायित्व नहीं था कि वो उज्जैन के